हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्लास 11 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन है। मुझे पता है जो पुराने बच्चे हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं शुरू से, आपसे एक्सरसाइज बन गई होगी, मुझे पता है। बट फिर भी कुछ बच्चे सर्च कर रहे होंगे, तो यहाँ इस वीडियो में हम इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। करेक्ट, वीडियो 2-3 पार्ट्स में हो सकता है क्योंकि देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस। ओके नाउ, अगर आप न्यू आए हैं अभी इस चैनल पे, तो हम आपको बता दें बच्चों, देखिए 6.3 के पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है कि 6.3 में आपको किस तरीके से सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हमने आपको सिखाया, जिसका सॉल्यूशन एक रीजन होता था प्लेन पे। तो पिन कमेंट चेक करिए, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, ये वाला इस चैप्टर का भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। करेक्ट, तो आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, एक्सरसाइज आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री में बच्चों पैरेलल में हम पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और मैथ्स के तो बहुत सारे चैप्टर करा चुका हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा। क्वेश्चन नंबर 1, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले x = 3 का ग्राफ बनाओगे। मैंने आपको बताया था कि x = 3 है कभी, तो x = समथिंग है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। करेक्ट, तो यहाँ से ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से x = 3 वाली लाइन जाएगी आपकी, ठीक है ना, ये वाली। नाउ अब आप देखिए, ये x = 3 वाली लाइन है। नाउ अब आप एक काम करो, ये जो लाइन है इसके लेफ्ट में और राइट में आपको 2 प्लेन दिखाई पड़े। लेफ्ट में देखिए प्लेन एक स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो 0,0 से इसको चेक करके देखो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो 0,0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, y तो है नहीं तो x है, केवल x का वैल्यू 0 रखो। देखो x > 3 था, तो x की जगह हमने क्या रखा 0, 0 > 3, ट्रू और फॉल्स। तो जवाब है फॉल्स है, क्योंकि 0 3 से ग्रेटर थोड़ी ना होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स, तो 0,0 जिस भी प्लेन में आ रहा था वो वाला इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इधर वाला प्लेन इसका सोल्यूशन नहीं है, जिधर फॉल्स आ जाता है ना वो उसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये वाला सोल्यूशन रीजन है इसका, ये वाला जो पूरा प्लेन आपको दिखाई पड़ रहा है। करेक्ट, ये प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन है। हमने आपको बताया था पूरा शेड मत करिए ना, कॉपी गंदी हो जाती है। इस तरीके से आप इसको 2 लाइंस एंड में लगा, एंड तो नहीं होता वैसा लाइन का कुछ भी, बट फिर भी थोड़ा लंबा लाइन ड्रॉ करके ऐसे 2 एरो लगा दीजिए। नाउ नेक्स्ट है आपका y > 2 है। करेक्ट, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर इक्वालिटी है, ध्यान से चेक करिए, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। करेक्ट, इक्वल भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपको जो ये x = 3 वाली लाइन है, ये कैसी ड्रॉ करनी है, आपको डार्क ड्रॉ करनी है। करेक्ट, अगर ऐसा होता मान लो x > 3, तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। करेक्ट, यहाँ अगर इक्वल ना होता यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती। नाउ नेक्स्ट है y > 2, तो y = 2 का आप ग्राफ बना लीजिए। y = समथिंग होगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, हमने आपको बताया था। तो y = 2 यहाँ से जाएगा x एक्सिस के पैरेलल, देखिए यहाँ से पास करेगा, ठीक है ना। चलो इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब आप चेक करिए कि ये जो y = 2 वाली ये जो लाइन है, ये प्लेन को 2 रीजन में डिवाइड करिए, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। अब देखिए लोअर हाफ प्लेन में एक स्पेशल पॉइंट है 0,0, जिससे आप इसकी ट्रू एंड फॉल्स चेक कर सकते हो। ट्रू की फॉल्स है, तो आप चेक करिए जरा, y > 0, यहाँ 0,0, x का वैल्यू इसमें 0 रखो, x तो है ही नहीं तो y का वैल्यू 0 रखो। 0 > 2, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के नीचे वाला जो रीजन है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। और एक चीज़ और, इसका सोल्यूशन कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो कुछ इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। ये देखिए, ये वाला जो रीजन है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कि ये वाली जो आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी, जिसने इधर सॉल्यूशन दिया और सेकंड वाली ने इधर, तो आपका यही तो कॉमन रीजन बैठ गया कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा शेड करके आप उसको छोड़ दीजिएगा। करेक्ट, एक चीज़ और, जो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी है आपकी y > 2, तो स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए लाइन कैसी आ रही है, डार्क आ रही है। ठीक है ना, बहुत ईजी है, कर लीजिए। नंबर 2 देखिए, 3x + 2y > 12, x > 1, y > 2। ये 3 लीनियर इनइक्वालिटीज दिए। पहले फर्स्ट वाले को करते हैं, तो फर्स्ट वाले का आप ग्राफ ड्रॉ करिए। देखिए इक्वल लगा हुआ है, स्लैक इनइक्वालिटी इसलिए डार्क लाइन आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3x + 2y = 12 का ग्राफ ड्रॉ करो। कैसे करोगे, यहाँ पे एक टेबल ऐसे बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यूज़, यहाँ पर y की वैल्यूज़। x की वैल्यू 0 रखो, x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, 3 × 0 इधर 0 आ जाएगा, 0 + 2y 2y, 2 उधर डिवाइड करेगा। करेक्ट, अब y का वैल्यू 0 रखो, ठीक है, तो y आप 0 रखोगे तो 3 उधर जाके डिवाइड करेगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 0,6
और 4,0, करेक्ट, 0,6, तो 0,6 यहाँ आ जाएगा और 4,0 यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। नाउ अब इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे यहाँ पे लाइन एक कुछ इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ पेपर पे करिएगा, बहुत साफ आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। तो ये आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, करेक्ट। नो अब आप चेक करो, ये लाइन के ऊपर एक प्लेन है, नीचे एक प्लेन जो है इधर लोअर हाफ में, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट आ रहा है 0,0। तो ये वाली जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है 3x + 2y = 12, इसको आप 0,0 के लिए चेक करो, ट्रू है कि फॉल्स है। तो x की वैल्यू 0 रखो, 3 × 0 0, और y की वैल्यू भी 0, 2 × 0 क्या आ जाएगा आपके पास 0, 0 + 0 0, क्या 0 > 12 है, फॉल्स है। 0 12 से ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये वाला रीजन इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इधर 0,0 पॉइंट आ रहा था जो कि फॉल्स कर गया इसको। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रीजन, ये वाला जो प्लेन है ये है, इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन, ओके। नाउ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो सबसे पहले आप x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाइए। तो हमने आपको बताया x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, करेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये इस तरीके से y एक्सिस के पैरेलल होगा, करेक्ट। तो ये देखिए x इज इक्वल्स टू 1 से लाइन पास करेगी, ये 1 लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ 1 लिखा है, करेक्ट। नाउ अब ये जो x इज इक्वल्स टू 1 वाली आपकी लाइन है, इसके लेफ्ट में एक प्लेन आ रहा है जहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है 0,0। तो देखते हैं 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चेक करिए x की वैल्यू, ये देखिए 0,0 है ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू 0 रखो, y तो है ही नहीं इसमें, x की वैल्यू 0, क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स। तो इसका मतलब इस लाइन के राइट वाला जो रीजन है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिला, करेक्ट। नाउ अब आप ध्यान दें, थर्ड जो लाइन है आपकी वो क्या है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू 2 का पहले आप ग्राफ बनाओगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए जरा कुछ इस तरीके से, ओके। फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी बच्चों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यस ध्यान से चेक करो। फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी यार लेस देन और इक्वल टू है भाई, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट वाले का ग्राफ ये बना था ना आपका, ये वाला, तो इसका सॉल्यूशन रीजन इधर नहीं आएगा, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन उधर नहीं आएगा, किधर आएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर आएगा। क्यों? क्योंकि आप चेक करिए ज़रा कि इसमें 0,0 रखोगे ना, तो 0 इज लेस देन 12, यस ट्रू आ जाएगा, तो इधर का सॉल्यूशन आएगा, ठीक। अब आप चेक करिए ज़रा, जो फर्स्ट लाइन थी आपकी वो इधर सॉल्यूशन दे रही है, मतलब जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो इधर सॉल्यूशन दे रही है, सेकंड वाली इधर दे रही है, और थर्ड वाली देखते हैं। अभी ये थर्ड वाली जो है आपकी, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2। अब देखो इसमें 0,0 रख के देखो, क्यों? क्योंकि इस लाइन के नीचे एक प्लेन आ रहा है जिसमें 0,0 है, तो y का वैल्यू 0 रखोगे आप, x तो है ही नहीं, y का वैल्यू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉल्स। 0 ना तो ग्रेटर देन 2 है ना तो इक्वल टू 2 है, फॉल्स। यानी कि नीचे वाला इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रीजन। अब आप क्लियरली देख सकते हो, जो आपके पास सबसे फर्स्ट लाइन थी ये वाली, इसने इधर सॉल्यूशन दिया, ये वाला, हालांकि और भी दिया, बट तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये जो सेकंड लाइन है इसने इधर सॉल्यूशन दिया, यानी कि ये वाला, हालांकि बाहर भी दे रहा है ये, बट हमें कॉमन लेना, और थर्ड वाली लाइन ने ऐसे ऊपर सॉल्यूशन दिया। तो ये देखिए, ये जो शेडेड रीजन है ये वाला, दिस शेडेड रीजन इंक्लूडिंग ऑल दीज लाइन सेगमेंट, दिस वन एंड दिस वन आर द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी है, तो इसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन बनाइए। 2x प्लस क्या है आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 लिख लो, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पे एक टेबल अगर आप बनाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ y की, x0 रखो, x0 रखोगे तो y 6 आ जाएगा, और y अगर 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, देखो y 0 रखोगे ये खत्म हो जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 2 जाएगा उधर, और 6 में डिवाइड लगा के 3, यानी कि 0,6, और नेक्स्ट है 3,0, करेक्ट, ये हो गया। तो 0,6 यहाँ कहीं बैठेगा ये वाला पॉइंट,
और 3,0 यहाँ आएगा, करेक्ट। इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दीजिए और लाइन जो होगी वो आपकी डार्क लाइन होगी क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी हो गया। तो डार्क लाइन हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये ऐसे। इसको ग्राफ पेपर पे करोगे आप बहुत ही साफ आएगा। हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है ना, स्ट्रेट मानिएगा आप इसको। नाउ अब इस लाइन के इधर लेफ्ट में एक प्लेन है, राइट में एक प्लेन है, यहाँ 0,0 आ रहा है, चेक करिए, यहाँ 0,0 रखिए, x0 y0, करेक्ट। तो 0,0 रखोगे तो 2x + y > 6, यहाँ 0,0 रखिए तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 2 × 0 0 + 0 0 0 > 6। बताइए ट्रू और फॉल्स, तो जवाब है क्या है, ये फॉल्स हो गया, करेक्ट। क्लियरली आप देख सकते हो 0 क्या 6 से ग्रेटर है, नो। 0 क्या 6 के इक्वल है, नो। तो ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये वाला रीजन हम यहाँ पे शेड नहीं करेंगे, हम शेड करेंगे ये वाला रीजन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उधर इसका सॉल्यूशन आएगा कहीं, करेक्ट। नाउ अब जो सेकंड आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटी, उसका करस्पॉन्डिंग आप क्या ड्रॉ करिए, उसका करस्पॉन्डिंग आप लाइन ड्रॉ करिए। तो ये क्या आपके पास 3x + 4y, देखो एग्जाम में ना चेक कर लेना यार, कभी कभी गलती हो जाती है, यही मैं बुक से चेक कर रहा था, ग्रेटर देन और लेस देन में टेंशन हो जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि लेस देन और इक्वल टू, पता लगा सब कुछ आता है और वही गलत कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। 3x + 4y = लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसका ग्राफ अभी भी शायद हम लोग ने बनाया था, यहाँ पे इक्वल लगा लीजिए। नाउ यहाँ से देखिए ज़रा, ये x की वैल्यू होंगी, ये y की, x की वैल्यू 0 रखो तो y कितना आ जाएगा, 4 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, y 3 आ जाएगा, करेक्ट। इसी तरीके से y का वैल्यू 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0,3 4,0 0,3, करेक्ट। तो 0,3 यहाँ आएगा y एक्सिस पे और 4,0 ये आएगा, करेक्ट। तो यहाँ एक लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। अब आप ध्यान से चेक करिए क्या कि ये वाली जो नई लाइन आपकी बनी है, ये वाली, ठीक है, इसके लोअर हाफ प्लेन में 0,0 आ रहा है और यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में अगर आप 0,0 रखोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 = लेस देन इक्वल टू 12, ट्रू। 0 या तो 12 से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तो छोटा है, लेस है, 0 = लेस देन 12, यस ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसके इधर जो प्लेन है ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, करेक्ट, ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। अब आप क्लियरली देख रहे हो जो पहले आपकी लाइन बनी थी या जो पहले आपकी लीनियर इनइक्वालिटी थी वो उधर सॉल्यूशन दे रही है, ठीक, और जो सेकंड वाली वो इधर सॉल्यूशन दे रही है, तो यही तो कॉमन रीजन बैठेगा बस, ठीक है, ये वाला इतना, ये कहीं, ठीक है ना। अब सुनिए ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये इसका तो सॉल्यूशन है बट इसका नहीं, ये उधर आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ कहीं आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ चला जाएगा। अगर इस लाइन को आगे से ड्रॉ कर दें और इस लाइन को ऐसे अगर आगे ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, तो ये वाली लाइन आपको उधर सॉल्यूशन दे रही थी और ये वाली आपको इधर, तो ये कॉमन रीजन आपको इस तरीके से मिलता हुआ चलेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पहली बार आपको देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी कि यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी, लेकिन पहली बार आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मिली है, सेकंड वाली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाली स्ट्रिक्ट है, यानी कि इसका जो लाइन बनेगा डॉटेड बनेगा, याद रखिएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए सबसे पहले लाइन बनाइए, x + y = 4 कर देंगे। अब देखो बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता है, ठीक। यहाँ पर आप क्या करोगे, x का वैल्यू y, x का वैल्यू 0 रखो, y कितना आ जाएगा 4, y 0 रखोगे तो y 0 रखोगे x 4 आ जाएगा, यानी कि 0,4 और दूसरा क्या हो गया 4,0। वेरी इजी क्वेश्चन। तो चेक करिए 0,4 यहाँ आएगा और 4,0 आपका यहाँ आएगा। इसको आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, स्केल से करिएगा, मैंने हाथ से कर दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, करेक्ट ना, स्केल से करिएगा भाई, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इसको 2 प्लेन्स में डिवाइड करिए, अपर हाफ लोअर हाफ। लोअर हाफ में एक स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो इस इनइक्वालिटी में आप 0,0 रखिए, तो x की जगह 0 और प्लस y की जगह 0, 0 + 0 कितना आ जाएगा 0। क्या 0 = ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, फॉल्स। 0 4 से ना तो इक्वल है ना तो 0 4 से ग्रेटर है, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब ये वाला रीजन इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये वाला रीजन इसका सोल्यूशन होगा इधर इधर, इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन, करेक्ट, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड वाला, करते हैं फटाफट।
बहुत इजी है, सब लोग कर सकते हो खुद से यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो देखो 2x माइनस वाई, अब यहाँ इक्वालिटी बना लो, है ना, क्योंकि ग्राफ बनाना है पहले, इज इक्वल्स टू 0 कर दिया आपने। नाउ यहाँ से अगर आप क्लियरली देख लो, एक चीज़ फील कराना चाहता हूँ, माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2x, वाई इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू mx टाइप का आ गया। ये क्लास 9th में पढ़ा था, कहाँ से पास होता है, ऑरिजिन से, तो ये ऑरिजिन से पास होगा, अभी आप देखिएगा, बस ये आपको ऐसे ही बता रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे आगे जाके, परेशान ना हो, आप जैसे करते हो वैसे ही कर लो यार, क्या दिक्कत है। लो एक टेबल बना लो ऐसे, ठीक है, ये x है, ये y है, x का वैल्यू 0 रखो, जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो ध्यान देना है जरा, 2 × 0 0, और इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ना -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, तो y का वैल्यू आ गया 0, करेक्ट। उसके बाद यानी कि 0,0 से पास करेगी ऑरिजिन से, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। फिर y का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो x भी 0 आ जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं, सही है, मतलब वापस से वही पॉइंट मिलेगा। एक और पॉइंट को सर्च करिए आप, एक काम करो, इसमें y का वैल्यू 2 रखो, y का वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, -2 उधर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -2, उधर जाएगा 0 में ऐड हो जाएगा, 0 + 2 2, ना ये वाले 2 से डिवाइड लगाओगे तो x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी कि आपको नेक्स्ट पॉइंट मिला 1,2। पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की, तो ये मिल गया आपको 1,2। देखिए 0,0 तो ये सबको पता है, 1,2 तो 1,2 ये रहा आपका, करेक्ट। तो लाइन ऐसे करके जाएगी, तो ये कुछ लाइन आपकी इस तरीके से यहाँ से पास होगी, देखिए ऑरिजिन से पास हुई कि नहीं, ठीक है ना, स्ट्रेट रखिएगा भाई इसको ना। अब आप चेक करिए, ये वाली जो लाइन आपकी नहीं आई, इसके लिए ना 0,0 पे नहीं चेक कर सकते हो आप, नो, क्योंकि ये जो लाइन आई है इसने, इसका अपर हाफ प्लेन ये वाला है, लोअर हाफ ये, तो आप कहीं से भी एक पॉइंट उठा लो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अपर हाफ प्लेन से हम एक पॉइंट ले लें, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, तो हम -1,1 ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -1,1, तो -1,1 पे इसको हम चेक करेंगे, करेक्ट। क्यों, क्योंकि -1,1 ये वाली लाइन के अपर हाफ प्लेन में आ रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट को लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो -1,1 के लिए इस लीनियर इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, यानी कि 2x माइनस वाई इज लेस देन 0 को चेक करिए, तो 2 × x का वैल्यू -1, 2 × -1 -2, और माइनस y का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आप चेक करिए -2 -1 -3, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो यानी कि जो -3 है वो लेस देन 0 है, ये सबको पता है, ट्रू है। क्यों, अरे नेगेटिव नंबर यार 0 से छोटे ही तो होते हैं, नंबर लाइन नहीं पढ़ी आपने, यहाँ 0 आता है, और -3 क्या आएगा 0 के लेफ्ट में, और 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर आते हैं वो 0 से लेस होते हैं, करेक्ट। तो -3 इज लेस देन 0, यस ट्रू हो गया ये, ठीक है। यानी कि ये वाली जो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी है, करेक्ट, इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये अपर प्लेन में ही आएगा, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये वाली लाइन को आपको डार्क नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ, करेक्ट। इसको आप डॉटेड कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है, चेक करिए यहाँ इक्वल नहीं लगा ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब आप ध्यान से चेक करो, ये जो सेकंड वाली आपकी लाइन आई है इसने अपर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन दिया है, यानी कि ये वाला, ठीक। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट वाली ने इधर दिया सॉल्यूशन और सेकंड वाली ने इधर, तो कॉमन रीजन आपका कौन सा बैठा, ये वाला कॉमन रीजन बैठा, ये वाला, ये देखिए इतना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये जितना भी कॉमन रीजन दिखाई पड़ रहा है ये इसका सॉल्यूशन है, बट ये जो डॉटेड लाइन है इसका ये मतलब है कि ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के जितने भी पॉइंट्स हैं, और लाइन को अगर आगे भी बढ़ा दें तो क्योंकि ये डार्क लाइन है इसलिए ये सभी पॉइंट भी इस लीनियर इनइक्वालिटी के सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे, करेक्ट। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y इज लेस देन -1, करेक्ट। दोनों लीनियर इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट, तो लाइन दोनों की डॉटेड आएंगी, तो इसका करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करिए, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। तो यहाँ इक्वल लगा देंगे, और x और y का वैल्यू आप x का रखिए, y का निकालिए, तो ये x है, ये y है, x का वैल्यू 0 रखो, तो जैसे ही x का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या जाएगा 2 × 0 0, और 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू -1, तो y इज इक्वल्स टू -1, करेक्ट। इसी तरीके से आप एक काम करो, y 0 रखो, y अगर आप 0 रखोगे, ठीक है, या y आप एक काम कर लो, y आप 1 रख दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा ना, y 0 रखूँगा तो x का वैल्यू 1.2 0.5 आएगा, तो ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, ओके। तो y का वैल्यू आप क्या रखिए 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 -1 उधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पॉइंट मिले आपको 0, -1 और 1, 1।
तो 0, -1, 0, -1 ये रहा, और 1, 1 आपका ये रहा। तो ऐसे करके लाइन आपके पास होगी, करेक्ट। और याद रखिएगा मेरे पास तो मार्कर है, ठीक है, तो मैं लाइन बना के उसको डॉटेड कर सकता हूँ, लेकिन जब आप लाइन बनाएं तो उसको डॉटेड बनाएंगे आप ऐसे ऐसे ड्रॉ करिएगा, ऐसे 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 ड्रॉ करना है, ठीक है आपको। तो ये अब मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यहाँ, ये लीजिए, ठीक है, ये इसको आपको डॉटेड करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन, और अपने समझने के लिए लिख भी सकते हो आप यहाँ पर कि ये है कौन सी लाइन, 2x - y = 1 वाली, 2x - y = 1 वाली। अब यहाँ पे आपको प्लेन मिल रहे हैं, एक अपर हाफ प्लेन, एक लोअर हाफ प्लेन। तो इस लाइन के अपर हाफ प्लेन में एक स्पेशल पॉइंट है 0, 0, तो 0, 0 से इसको चेक करो, x का वैल्यू 0, देखो 2x - y इज ग्रेटर देन 1 है, x का वैल्यू 0, 2y का वैल्यू 0, 0 - 0 0, 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स, 0 1 से ग्रेटर नहीं होता है, इसका मतलब अपर वाला रीजन जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस लाइन के ये लोअर वाले रीजन को हम लोग इसका सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे क्या कि ये जो डॉटेड पोर्शन आ रहा है, यानी कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। इस रीजन में जितने भी पॉइंट है, ये तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी जो है आपकी, ये वाली इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट यहाँ लाइन पे लाई कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसीलिए हमने डॉटेड यहाँ पर शो किया हुआ है, करेक्ट। नाउ आप सेकेंड वाली ले लीजिए। तो सेकेंड वाली क्या है आपके पास, x - 2y = -1 कर दीजिए, और यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालिए, ग्राफ ड्रॉ करिए। तो ये x, ये y, x का वैल्यू 0 रखो, अच्छा फिर से डेसिमल में आ जाएगा तो मत रखो, x का वैल्यू 1 रख दो, करेक्ट। जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x का वैल्यू 1, तो -2y = -1, तो यहाँ से 1 इधर जाएगा, तो -2y = -1, और ये इधर आएगा -1, -1 -1 -2 माइनस माइनस गया, y = 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो y = 1, यानी कि फर्स्ट पॉइंट 1, 1, ठीक, 1, 1। नाउ सेकेंड पॉइंट के लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरे ख्याल से y 0 रख दो, y 0 रख दोगे तो 2 × 0 0, x - 0, x = -1 आ जाएगा, ये लीजिए, तो -1, 0 आ गया, करेक्ट। 1, 1, देखिए 1, 1 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, करेक्ट। 1, 1 तो इसका भी सॉल्यूशन था, हाँ कोई बात नहीं। तो ये देखिए ये एक पॉइंट मिला 1, 1, याद रखिएगा ये 1, 1 है, -1, 0, तो -1, 0, तो यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला, यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, लेकिन डॉटेड। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इसको डॉटेड करना मत भूलिएगा, नहीं तो एक भी मार्क्स मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। और अपने फील करने के लिए इस पर आप लिख सकते हो कि ये किसका ग्राफ है, x - 2y = 1 का। अब ध्यान से चेक करो, ये जो सेकंड वाली आपकी लाइन आई है, ठीक है, इसके लोअर हाफ प्लेन में एक स्पेशल पॉइंट है, दैट इज 0, 0 हो गए। चेक करेंगे क्या 0, 0 इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 -2 × 0, 0 आ जाएगा, 0 इज लेस देन -1, करेक्ट। क्या 0 इज लेस देन -1 है, फॉल्स। क्यों सर, अरे भाई सुनो, नंबर लाइन चेक करिए, यहाँ 0 आता है, यहाँ -1 आता है, भाई 0 जो है -1 के राइट में आता है यार, तो 0 जो है -1 से बड़ा है, ग्रेटर है, 0 इज ग्रेटर देन -1, 0 इज लेस देन -1 नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। चलो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है, तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या है, अपर हाफ प्लेन। तो ये देखिए ये अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ आपको शेड नहीं करना है, यहाँ पे शेड नहीं करोगे, यहाँ शेड नहीं करोगे, क्यों सर, क्योंकि देखो फर्स्ट वाली लाइन इधर सॉल्यूशन दे रही थी, सेकंड वाली अपर हाफ प्लेन में दे रही थी, तो भैया यहाँ पे कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक जहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लेकिन जैसे इंटरसेक्ट कर रही है आप चेक करिए, ये जो आपकी फर्स्ट वाली थी वो नीचे सॉल्यूशन दे रही है और सेकंड वाली ऊपर, तो ये जो सॉल्यूशन रीजन है आपका, ठीक है, ये आप ऐसे शेड कर दोगे। लेकिन ध्यान रहे ये जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये जो भी आपको लाइन का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है और जो भी यहाँ पे लाइन का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये रीजन इसका सॉल्यूशन है। लेकिन लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डॉटेड लाइन है, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6
तो यहाँ पे देखिए स्लैक इनइक्वालिटी, तो डार्क लाइन बनेगी दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए। तो फर्स्ट वाला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ से ऑब्वियसली अगर आप x और y की वैल्यूज़ निकालें, x अगर आप 0 रखोगे तो y आपका x 0 रखोगे तो y 6 आ जाएगा, फिर y 0 रखोगे तो x आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 0,6 और 6,0, ठीक है। तो 0,6 ये आ गया और 6,0 आपको यहाँ मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से पास होगी। आप लोग हाथ से मत ड्रॉ करिएगा, स्केल का यूज़ करिए, डार्क लाइन होगी क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स यहाँ, ओके। चलो बहुत बढ़िया, ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन रीजन आपको सर्च करना है, वो आप कैसे करोगे? तो देखिए ये एक अपर हाफ प्लेन आ रहा है, लोअर हाफ प्लेन में एक स्पेशल पॉइंट है 0,0, यहाँ रखो 0 + 0 0, तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, ट्रू आ गया, ठीक है ना। 0 6 से छोटा होता है, तो ये वाली जो लाइन है इसके इधर फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा, इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन, करेक्ट। नाउ अब आप सेकंड देखिए, सेकंड क्या आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो y 4 आएगा, y का वैल्यू 0 रखोगे तो x 4 आएगा, यानी कि 0,4 और 4,0, ठीक। तो 0,4 आपको यहाँ मिलेगा और 4,0 आपको यहाँ पे मिलेगा, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से लाइन ऐसे बनेगी, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है ना, तो ये ऐसे। ना अब ये जो सेकंड लाइन मुझे तो देखने में पैरेलल लग रही है, आप लोग ग्राफ पेपर पे देखिएगा पैरेलल ही आएगी, ठीक है। चलो अब देखो जरा, बात समझो। ये जो सेकंड लाइन है इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट 0,0 आ रहा है, जो कि इसको फॉल्स कर देगा मुझे लग रहा है। 0,0, 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 4, फॉल्स। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फॉल्स। 0 4 से ग्रेटर नहीं होता, यानी कि जो आपको सेकंड लाइन मिली है ये वाली, ये सेकंड लाइन जो है इसके लोअर हाफ प्लेन नहीं शेड करेंगे, इसके अपर हाफ प्लेन करेंगे, ये वाला। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कॉमन रीजन कौन सा आ गया। देखिए ये फर्स्ट लाइन थी, इसने इधर सॉल्यूशन दिया, और जो सेकंड लाइन इसने इधर सॉल्यूशन दिया, तो ये वाला जो शेडेड दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में रीजन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन एंड दिस लाइन, ओके। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो फर्स्ट वाला क्या है, डार्क लाइन बनेगी, आपको पता है स्लैक इनइक्वालिटी, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 कर देंगे। यहाँ से अगर आप y 0 रखोगे, मेरे ख्याल से y अगर 0 रखोगे तो x कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि x कितना मिल जाएगा आपको 4, तो 4,0 हो गया एक, तो ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, y का वैल्यू आप 3 रख दीजिए। y का वैल्यू अगर आप 3 रखोगे, 3 जाके उधर माइनस करेगा, 8 माइनस 3, सॉरी y का वैल्यू 2 रखिए, y का वैल्यू 2 रखोगे, 2 जाके उधर माइनस करेगा, 8 माइनस 2 6, और 2x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो ये देखिए 4,0 और 3,2 इसके क्या है, इस लाइन के सॉल्यूशन है। तो 2 पॉइंट लेके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 4,0, तो ये देखिए 4,0 और 3,2, तो 3,2 यहाँ पे कहीं पे आएगा और लाइन इस तरीके से पास करेगी, करेक्ट। तो ये देखिए, और ऑब्वियसली डार्क लाइन ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। नाउ अब इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट है 0,0, इससे इसको आप चेक कर सकते हो। x का वैल्यू 0 रखोगे, y का वैल्यू 0, ठीक है ना, तो इधर 0 आ जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 8, ये हो गया आपका फॉल्स। 0 8 से ग्रेटर नहीं होता है, यानी कि ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है, तो ये अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन है, इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन, करेक्ट। तो इस तरीके से बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हो। नाउ सेकंड देखिए क्या है आपके पास, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, अगर x का वैल्यू आप 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, करेक्ट। y का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यहाँ पे आ गया 0,5 और 10,0, 10 आपको यहाँ मिलेगा, करेक्ट। 10,0 ये हो गया। तो ये वाला और ये वाला पॉइंट आप ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी कॉपी में रखनी है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। ये इस तरीके से यहाँ से पास होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा ना टेढ़ा ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, स्ट्रेट नहीं लग रहा होगा, आप उसको इग्नोर करो, आप अपने ग्राफ पेपर में देखिएगा। नो, ये जो सेकंड लाइन बनी है इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट है 0,0,
तो 0,0 के लिए इसके अगर आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, करेक्ट। तो 0 + 0, 0 + 2 × 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ आ जाएगा 0, फॉल्स हो गया, 0 10 से ग्रेटर नहीं होता, यानी कि जो सेकंड लाइन बनी इसका लोअर हाफ प्लेन में नहीं शेड करना है, अपर हाफ प्लेन में करना है, करेक्ट। तो इसके अगर अपर हाफ प्लेन में करोगे आप तो कुछ इस तरीके से, सेकंड वाली के ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉमन सॉल्यूशन आ नहीं रहा है, आई थिंक हमने कोई इनइक्वालिटी यहाँ पे गड़बड़ करी हुई है क्या। एक सेकेंड देखते हैं, किया तो सब कुछ सही है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड वाली जो है देखते हैं क्या होता है, ये ऐसे, हाँ थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान सुनो। देखो ये वाला रीजन आप नहीं शेड करोगे, बात समझो क्यों, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, करेक्ट, ये सेकंड लाइन के तो लिए सॉल्यूशन है, लेकिन फर्स्ट लाइन जो थी उसका सॉल्यूशन उधर मिल रहा था। अब सुनो, ये वाला जो रीजन है जो अब मैं शेड कर रहा हूँ, इसको देखिए जरा, ये फर्स्ट लाइन का भी सॉल्यूशन है, फर्स्ट लाइन के भी उधर आ रहा है और सेकंड लाइन के भी इधर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन है, करेक्ट, ये वाला, ये यहाँ मत शेड कर देना अंदर, क्योंकि ये अंदर वाला पोर्शन सेकंड लाइन का सॉल्यूशन है, क्योंकि सेकंड लाइन के अपर में आ रहा है, बट फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन ये नहीं है, फर्स्ट लाइन के अपर में नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट लाइन के लोअर में आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्यूशन यहाँ पर करना है, ये ऐसा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये सारा इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक। सुनो, पता है यहाँ पे भी मत कर देना शेड, क्यों, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला सेकंड लाइन के तो, ये वाला फर्स्ट लाइन के तो अपर है, बट सेकंड लाइन के क्या है, लोअर है, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं आपको शेड करना है, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रीजन आएगा, करेक्ट, ये इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x + y इज लेस देन और इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो सेकंड वाला है इस इनइक्वालिटी का लाइन डॉटेड बनेगा, बाकी इन दोनों का क्या बनेगा, आपका डार्क, करेक्ट। लो नो, x + y इज इक्वल्स टू 9, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, बहुत ईजी। x का वैल्यू 0 रखोगे तो y 9 आ जाएगा, और y का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x 9 आ जाएगा, यानी कि 0,9 9,0, तो 0,9 यहाँ आएगा, सही है, और 9,0 यहाँ आएगा, करेक्ट। तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे, स्केल से करिएगा, मैं हाथ से कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा होगा तो इग्नोर करिएगा, ये इस तरीके से। और लाइन कैसे बनेगी, इसकी लाइन बनेगी आपकी डार्क लाइन, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका सॉल्यूशन रीजन निकालिए, तो देखिए इसके लोअर हाफ प्लेन में 0,0 आ रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। 0 9 से लेस थोड़ी ना होता है, ग्रेटर होता है, यानी कि ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है, करेक्ट। तो ओहो, आई एम वेरी सॉरी, 0 इज लेस देन 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9, यार 0 लेस होता है 9 से, ये ट्रू हो गया ये तो, आई एम वेरी सॉरी। हाँ ठीक है, एक्चुअल में कैमरे से ही बात करना पड़ता है, बात समझ लो, तो हो जाता है कभी कभी। नाउ 0 इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 9, तो 0 9 से क्या है, लेस है, करेक्ट। तो 0,0 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है इसके लोअर हाफ प्लेन में आपको शेड करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसका सॉल्यूशन है, याद रखिएगा इतना, इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन। नाउ नेक्स्ट इज y इज ग्रेटर देन x, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। y इज इक्वल्स टू x करो पहले, और अब आपको पता है x जितना रखोगे उतना में आएगा, x1 रखो y1 आएगा, x2 रखो y2 आएगा, यानी कि 1,1, इसी तरीके से 5,5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो 1,1 और x की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा आपका 5 यहाँ पे। तो इस तरीके से लाइन आपकी पास करेगी, 0 रखोगे तो 0,0 भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, यानी कि ओरिजिन से पास होगा कुछ इस तरीके से, ये गया, करेक्ट। और ध्यान रखिएगा स्लैक इनइक्वालिटी है, सॉरी स्लैक कह रहे हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यहाँ पर स्ट्रिक्ट है बेटा, इसका ध्यान रखना वरना मार्क्स ही नहीं मिलेगा एग्जाम में, डॉटेड कर देना, करेक्ट। बहुत ध्यान से चेक कर लेना लाइन ड्रॉ करने के बाद कि स्लैक होना है कि डॉटेड होना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमको, लास्ट वाला देखिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा हाँ, इसका सॉल्यूशन रीजन भी निकालो, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी y इज ग्रेटर देन x, इसका सॉल्यूशन रीजन कैसे चेक करोगे। अब देखिए ये वाला जो लाइन है इसमें आपको 0,0 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0,0 से पास हो रहा है, तो इसके अपर हाफ प्लेन से कोई पॉइंट चूज कर लो, लेट अस से ये वाला पॉइंट, ये क्या -1,1, तो -1,1 पे इसको चेक कर लीजिए, -1,1 पे इसको चेक करिए, यानी कि x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू
-1, करेक्ट। अब आप ध्यान दें, क्या 1 -1 से ग्रेटर है? ट्रू। भाई 1 -1 से ग्रेटर होता है यार, नंबर लाइन पे -1 लेफ्ट में आता है, 1 राइट में, जो नंबर राइट में आते हैं वो ग्रेटर होते हैं, तो -1 ग्रेटर है 1 से, ट्रू है ये। तो इसका मतलब ये है कि अपर हाफ रीजन्स का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये, अब आप थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहे होगे क्या? देखो ये फर्स्ट वाली लाइन ने इधर नीचे सॉल्यूशन दिया, सेकंड वाली ने ऊपर, तो अभी तक ये वाला पोर्शन आपको कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो थर्ड इनइक्वालिटी भी है, उसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कौन सी है? x इज इक्वल्स टू व्हाट? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी x इज इक्वल्स टू 0, और आपको बताया था x इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है? y एक्सेस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0 का जो ग्राफ है वो y एक्सेस ही होता है, तो ये जो y एक्सेस वाली लाइन है आपकी, ये वाली, यही क्या है? x इज इक्वल्स टू 0 है, डार्क होगी क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। यही जो आपका y एक्सेस है, यही क्या है? x इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है, करेक्ट। अब ये जो y एक्सेस है यानी कि x इज इक्वल्स टू 0, इसके लोअर हाफ प्लेन में, अब सॉरी इसके लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज मैं राइट में लेता हूँ, ये देखिए ये वाला पॉइंट 2,0 से इसको चेक करो, 2,0 से इसको चेक करना है। x का वैल्यू देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू 2 रखो, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येस ट्रू हो गया ये, ठीक है ना। नाउ इसका मतलब ये है क्या कि ये जो आपने x इज इक्वल्स टू 0 के राइट में, राइट वाले प्लेन में पॉइंट चूज़ किया, उसको ट्रू कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, थर्ड वाले को, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन रीजन है, तो इसका इधर आ गया। अब आप देख लीजिए, ये रही फर्स्ट वाली इसके लोअर में आ रहा था, ये रही सेकंड वाली इसके अपर में आ रहा था, और ये रही थर्ड वाली इसके राइट में आ रहा है, तो यही आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन मेरे ख्याल से बैठना चाहिए, करेक्ट। ये तो ये इसका क्या है? सिस्टम का सॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स, इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स, क्योंकि ये डार्क है, बट दीज पॉइंट्स यहाँ पे जो डॉटेड दिखा है, दीज पॉइंट्स आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना, ये पॉइंट नहीं है इसके सॉल्यूशन। नाउ ये वाला मत शेड कर देना, क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये वाला अगर आप शेड करोगे ये वाला लफड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो पहले लाइन बनी थी उसके अपर में था यार, उसके बात समझ लो, फर्स्ट वाली के अपर में सॉल्यूशन था, लोअर में थोड़ा ना था, तो फर्स्ट वाली के लिए ये रीजन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।